नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल की वीडियो में दोस्तों पिछले वाली वीडियो में हमने पर्वत एवं उनकी जो चोटियां थी उनके बारे में अध्ययन किया था। एवं दोस्तों मैंने उसमें संपूर्ण पर्वत जितने भी मोस्टली पाए जाते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। तो दोस्तों आज हम पठार के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व भर में कितने सारे पठार पाए जाते हैं और कौन से पठार कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों सबसे पहले ये जान ले कि दोस्तों पठार किसे कहते हैं। तो दोस्तों पठार उन्हें कहते हैं जिनकी ऊंचाई दोस्तों होती है, कौन सी दोस्तों, ऊंचाई जो होती है दोस्तों वह कितनी होती है, 500 मीटर से अधिक होनी चाहिए। फिर वो दोस्तों चाहे वह 10,000 मीटर तक ही ऊंचा क्यों ना हो। तो दोस्तों उसकी शर्त क्या होती है कि दोस्तों जब कोई भी जो पर्वत श्रृंखला है या फिर कोई भी चीजें हैं जब वो उठी हुई हो, लेकिन क्या हो दोस्तों वह ऊपर जाके यह समतल मैदान में जब चेंज हो जाए। क्या दोस्तों, जो भी जो पहाड़ियां हैं वह उठी हुई हो, लेकिन अगर वह जाके चोटी का रूप धारण ना करके वह क्या हो दोस्तों, समतल मैदान के रूप में ऊपर हो, तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, पठार। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों 500 मीटर से नीचे वाले जो समतल भूभाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, मैदान। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अगर मान लीजिए यहीं पर ये इस तरह से पहाड़ियां होती तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये होती हैं दोस्तों हमारी पर्वत। क्या दोस्तों, जिसमें पर्वत में दोस्तों एक से अधिक पहाड़ियां होती है। क्या होती हैं, एक से अधिक पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी ऊंचाई कहां से शुरू होती है दोस्तों, 1200 मीटर से अत्यधिक ऊंची वाली या 1000 मीटर से 1200 मीटर से अत्यधिक ऊंची वाली चोटियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं, अगर उसमें पहाड़ियों की संख्या एक या एक से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक, सॉरी दोस्तों, दो या दो से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनकी शर्त क्या होनी चाहिए दोस्तों कि ये जो ऊपर साइड है वह नुकीला पार्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ समतल मैदान नहीं होना चाहिए। अगर यह दोस्तों समतल मैदान हो गया तो यह क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका पठार में चेंज हो जाएगा, फिर चाहे वह 10,000 मीटर ही क्यों ना ऊंची हो। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि आपको पठार, पहाड़ियां एवं पर्वत श्रृंखलाओं में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पठार के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों लगभग हमारे 6 पठार जो हैं वह काफी मोस्ट हैं। क्या दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में 6 पठार हैं। तो उनमें से सबसे पहला कौन सा दोस्तों, इसमें दोस्तों यहां पर ये कौन सा दोस्तों आपका था, अल्पाइन पर्वत श्रेणी था। दोस्तों यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर पिजमार की पठार पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, पिजमार का पठार पाया जाता है। एवं दोस्तों जस्ट उसी के नीचे ही दोस्तों यहाँ पे कौन सा दोस्तों, ओजार्क का पठार। क्या दोस्तों, ओजार्क। ये दोनों पठार दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका यूएसए में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन से दोस्तों, पिजमार और ओजार्क। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ये एक पाया जाता है यहाँ पे दोस्तों है चिया पास का पठार। क्या दोस्तों, चिया पास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चिया पास का पठार कहाँ है दोस्तों, यह है मैक्सिको में। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा कि चिया पास का पठार कहाँ है, मैक्सिको में है। एवं दोस्तों पिजमार और ओजार्क कहाँ पे है, वह दोस्तों अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अभी अमेरिका में दोस्तों जो इसके पूर्वी साइड में का मैंने बताया था, अब पश्चिमी साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी साइड में मुख्यतः जो है दोस्तों वह 3, कौन सा दोस्तों, 3 पठार पाए जाते हैं। पहला कौन सा है दोस्तों, वह है कोलंबिया का पठार, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है, अमेरिका में है। एवं दोस्तों ग्रेट बेसिन का पठार। क्या दोस्तों, ग्रेट बेसिन। दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक जो है यूएसए का पेट्रोलियम भंडार है। क्या दोस्तों, ग्रेट बेसिन में। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों और दोस्तों कोलोराडो का पठार। क्या दोस्तों, कोलोराडो का पठार हो गया। एवं दोस्तों कोलंबिया का पठार हो गया। एवं दोस्तों कौन सा हो गया, ग्रेट बेसिन, जहां पे सबसे अधिक क्या है दोस्तों, अमेरिका का पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, कच्चा तेल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो पश्चिमी साइड में कौन कौन से हो दोस्तों, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन एवं कोलोराडो का पठार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर दोस्तों क्या हो जाता है, इसके पूर्व में कौन सी दोस्तों पर्वत श्रेणी है, रॉकी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले वाले महाद्वीप में चलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उसके पठारों के बारे में हमने जान लिया है। अब दोस्तों हम आते हैं किसमें, आपके दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, इसमें आते हैं।
अब दोस्तों इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के आपको पठार पाए जाएंगे, जो कि मुख्यतः एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, मटो ग्रासो का पठार। क्या है दोस्तों, मटो ग्रासो का पठार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, मटो ग्रासो का पठार, जो कि ब्राजील एवं इक्वाडोर की सीमा में है। क्या दोस्तों, ब्राजील व इक्वाडोर की सीमा में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके बाद एक आता है दोस्तों, ये ब्राजील का पठार ही है। तो दोस्तों इसमें तो आप जान ही जाएंगे, ब्राजील का पठार। ठीक है दोस्तों, ये उसी के नाम से है। दोस्तों एक बोलीविया का पठार है, तो ये भी उसी बोलीविया देश के नाम पर ही है, बोलीविया का पठार। एवं दोस्तों एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो आता है दोस्तों, वह है पैरा पैटागोनिया। क्या दोस्तों, पैटागोनिया का पठार। यहाँ पे आपका अर्जेंटीना में दोस्तों है, कौन सा, पैटागोनिया। पैटागोनिया का पठार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों में, ये जो बोलीविया का पठार है, क्या दोस्तों, यहाँ पे जो बोलीविया का पठार था दोस्तों, उसमें जो है वह टिटिकाका झील भी पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, टिटिकाका झील। ठीक है दोस्तों, तो पैटागोनिया के पठार में दोस्तों कौन सा, टिटिकाका झील भी पाई जाती है। ठीक है, एवं दोस्तों टिटिकाका झील जो है वह क्या है दोस्तों, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा दोस्तों, नौवहन, नौकायान कह दीजिए दोस्तों, या फिर नौकायान के लिए सबसे ऊंची झील है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, टिटिकाका, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, बोलीविया देश में है। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आपने पैटागोनिया का पठार जान ही लिया, कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों इसी के घास के मैदान भी पाए जाते हैं, इसी के जस्ट नीचे। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो कंपोज कंपोज व पंपास, पंपास ये साउथ अमेरिका के घास के मैदान है, तो ये किस किस जगह पे पाए जाते हैं। कौन सा दोस्तों, कंपोज और पंपास। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, आइए अगले चैप्टर में चलते हैं। तो अब दोस्तों अब हम आते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका वाले पार्ट में आते हैं दोस्तों। इसमें भी 3-4 आपको काफ़ी मोस्ट मिलेंगे पठार, जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों कटंगा का पठार। क्या दोस्तों, कटंगा का पठार। ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये कांगो में पाया जाता है, कांगो गणराज्य में पाया जाता है, जहाँ से कटंगा के पठार से ही दोस्तों क्या निकली हुई है, कांगो नदी निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। कांगो नदी ये है दोस्तों, यही है कटंगा का पठार। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों सर्वाधिक जो तांबा, अफ्रीका का तांबा एवं हीरा, क्या दोस्तों, तांबा व हीरा जो है वह कटंगा के पठार से ही निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पर जो ये आपका छोटा सा एक द्वीप दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है दोस्तों, मिडागास्कर। ठीक है दोस्तों, मिडागास्कर में कौन सा दोस्तों पठार पाया जाता है, मालागासी। क्या दोस्तों, मालागासी का पठार पाया जाता है मिडागास्कर में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लगभग यही है दोस्तों, 2-3 ही थे, जो कि कटंगा का पठार एवं मालागासी का पठार ही काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें से कटंगा का पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हीरा एवं तांबे की खदानें में भी हैं। एवं दोस्तों यहाँ से एक कांगो नदी भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, कौन से दोस्तों, कटंगा का पठार, जो कि कहाँ है दोस्तों, कांगो गणराज्य में स्थित है। अब दोस्तों आते हैं हम यूरोप में। तो दोस्तों अब हम यूरोप में आते हैं। तो ये दोस्तों यूरोप में जो है सबसे पहले जो है दोस्तों, ये जो जिब्राल्टर जन संधि है वह किस किस के बीच में है दोस्तों, वह मोरक्को एवं स्पेन के देश के बीच में है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, स्पेन व मोरक्को, मोरक्को के बीच में है। दोस्तों स्पेन में एक पठार पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मैसेटा। क्या दोस्तों, मैसेटा का पठार कहाँ है दोस्तों, स्पेन में है। एवं दोस्तों अनातोलिया का पठार, दोस्तों ये जो है अनातोलिया जो है दोस्तों वह तुर्की, दोस्तों तुर्की जो है वह एशिया व यूरोप में, इसका क्या है 90% भाग जो है दोस्तों वह एशिया में आता है, एवं 10% भाग जो है तुर्की का वह यूरोप में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हमारा क्या, तुर्की में क्या दोस्तों एक पठार पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, अनातोलिया का पठार। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, अनातोलिया का पठार कहते हैं। एवं दोस्तों अब आते हैं हम ईरान देश में। तो दोस्तों ईरान में हमारे पठार पाए जाते हैं, कौन सा दोस्तों, इरना का पठार पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। कौन सा दोस्तों? इरना का पठार पाया जाता है। एवं दोस्तों हमारा जो पामीर का पठार है वह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वह हमारा पाया जाता है दोस्तों मध्य एशिया में। मध्य एशिया में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? पामीर का पठार। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये मोस्टली कहाँ पे है दोस्तों? यह है ताजिकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, ताजिकिस्तान में कौन सा दोस्तों? पामीर का पठार है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? आप मुझे उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं दोस्तों वीडियो के लास्ट तक में इसका जवाब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा तिब्बत का पठार अब आता है दोस्तों, हमारा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है दोस्तों, यह संसार का सबसे ऊंचा पठार है। क्या दोस्तों? संसार का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है दोस्तों? वह है 5000 मीटर। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यह सबसे विशाल, विश्व का सबसे विशाल पठार है। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। विशाल पठार जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? औसतन 5000 मीटर। एवं संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों? तिब्बत का पठार है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों तिब्बत के पठार से ही कौन कौन सी नदियां निकलती हैं दोस्तों? इसमें से दो मूल्य नदियां निकलती हैं दोस्तों। कौन सी? भांगो नदी निकलती है। ठीक है ना दोस्तों, जो कि बोहाई की खाड़ी में, चाइना की, देखो दोस्तों बोहाई की खाड़ी में ये जाकर गिरती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लगभग क्या है दोस्तों? चीन की बोहाई खाड़ी। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि बोहाई की खाड़ी कहाँ पाई जाती है? वह चीन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बोहाई की खाड़ी में क्या दोस्तों? वांगो नदी कहाँ जाके वांगो नदी जाके इसमें मिल जाती है, और निकलती कहाँ से दोस्तों? तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एक दूसरी नदी भी यहीं से निकलती है, वह कौन सी है दोस्तों? यांगशी। तिब्बत के पठार से ही वांगो एवं यांगशी नदी निकलती है। एवं दोस्तों यांगशी नदी कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? यह पीला सागर में जाकर मिल जाती है। कौन सा दोस्तों? पीला सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। जो वांगो नदी है वह कहाँ दोस्तों मिलती है? बोशाई की खाड़ी पर। और पीला सागर में दोस्तों यांगशी नदी जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मानसरोवर झील भी है। क्या दोस्तों? तिब्बत के पठार पे ही क्या है? मानसरोवर झील। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील भी यही है, जहां से क्या निकलता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, एवं दोस्तों इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसे सांगपो कहते हैं। क्या दोस्तों? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, एवं दोस्तों उसके बाद फिर ये कहाँ जाती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद असम एवं ब्रह्मपुत्र से होकर कहाँ फिर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों एवं दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि इसे जब सांगपो जो है वह सांगपो जब तिब्बत में कहते हैं, तो इसे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? दिहांग। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, सांगपो एवं दिहांग। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों, जो सिंध एवं सतलज नदियां हैं दोस्तों, वह भी कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? मानसरोवर से। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, एक ब्रह्मपुत्र, एक सिंध और एक सतलज नदी निकलती है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? चाइना, फिर उसके बाद दोस्तों आता है भारत, फिर उसके बाद आता है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, एवं ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र चाइना, क्योंकि दोस्तों जो तिब्बत है वह चाइना का ही पार्ट है। एवं दोस्तों उसके बाद भारत, और उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आपकी गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों अपने भारत के अंदर के पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है नंबर दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों झारखंड। झारखंड में क्या है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। क्या दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों इसी में 90% कोयला जो है दोस्तों भारत का इसी में स्टोर है। किसमें दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार में। इसीलिए इसे दोस्तों भारत का रूर भी कहते हैं। क्या दोस्तों? भारत का रूर भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दोस्तों भारत में कहाँ पाया जाता है? वह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा पठार पाया जाता है दोस्तों? दक्कन।
दक्कन का पठार पाया जाता है, जो कि किससे बना हुआ है दोस्तों? लावा से। किससे बना हुआ है दोस्तों? लावा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों लावा से मिलकर बना हुआ है, तो ये ठंडा होने के बाद इसने किसका निर्माण किया है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण किया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों चाइना में एक यूनान, क्या दोस्तों? यूनान का भी पठार है। क्या दोस्तों? चीन में एक क्या है दोस्तों? एक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखे रहिएगा। यूनान, यूनान नहीं दोस्तों, यूनान का पठार पाया जाता है कहाँ दोस्तों? चाइना में। ठीक है दोस्तों। एवं ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये दो पठार काफी महत्वपूर्ण है। कौन से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में एक है पहला दोस्तों अर्नाहम, अर्नाहम का पठार जो है इसमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? चाइना वो ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइट कहाँ से पाया जाता है दोस्तों? अर्नाहम के पठार में पाया जाता है। एवं दोस्तों एक है किम्बरले पठार, किम्बरले पठार, जहां से दोस्तों क्या निकाला जाता है? सोना व लौह तत्व। क्या दोस्तों? सोना व लौह तत्व निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इतने सारे जो पठार हमने पढ़े हैं दोस्तों, अगर आप उसके बारे में ध्यान रख लेते हैं दोस्तों, तो मुझे दावा है दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है इधर से उधर नहीं होगा और आपके पूरे के पूरे पठार जो हैं वह याद रहेंगे। और दोस्तों मैंने काफ़ी फैक्ट भी बताए हैं इनके बारे में, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का पठार का हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इंडिया में जो भी और भी पठार हैं तो उनके बारे में भी हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्तों जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वह यहीं तक का है। एवं दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।